कभी भी आईफोन 16 मत खरीदो दोस्तों। असली बात मुझे पहले से मिल चुका है। इसे पहले लेने पर 2 लाख जुर्माना देना पड़ा। आज रोहित बाहर गया था। चलो देखते हैं ये साल का आईफोन 16 खरीदने लायक है या नहीं। आईफोन खरीदने का सबसे सही तरीका क्या है? रोहित की बातें सुनने के बाद तुम्हें जरूर जवाब मिल जाएगा। लाइक और सेव करना मत भूलना। अब देखते हैं इस साल के आईफोन 16 में क्या क्या छुपे हुए ट्रैप्स हैं। सबसे पहले है ये कैमरा, जो अब तिरछा नहीं बल्कि सीधा हो गया है। कहते हैं कि यह स्पेस विजन वीडियो शूट करने में आसानी के लिए किया गया है, ताकि यह इंसान की आंख का अनुकरण कर सके। बात यह है कि हमारी आंखें भी सीधी होती हैं, लेकिन यह स्पेस विजन वीडियो केवल विजन प्रो पर ही संभव है। वास्तव में फोन पर इसका कोई अनुभव नहीं है। आईफोन 15 की तरह ही ये बस दिखावा है। अगर आप स्पेस विजन वीडियो का अनुभव लेना चाहते हैं तो आपको विजन प्रो पर 2 लाख रुपए खर्च करने होंगे। ये तो पूरी तरह से पागलपन है। दूसरा बदलाव यह है कि स्क्रीन का साइज वही है, आईफोन 15 की तरह 6.1 इंच का, जबकि आईफोन 16 प्रो की स्क्रीन 6.3 इंच की है और इसमें 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट भी नहीं है। सच में सोचो कुके, क्या सच में ये डिजाइन इतना अच्छा है? फिर बेजल में एक नया टच बटन जोड़ा गया है। ये कैमरा के लिए ऊपर नीचे स्वाइप करने में मदद करेगा। कितना प्रॉफिट? ये प्रोफेशनल कैमरे की तरह ही है, लेकिन सच कहूं, क्या तुम इसे नियमित रूप से इस्तेमाल करोगे? अब सबसे प्रमुख बात, मैंने क्यों कहा कि कभी भी आईफोन 16 मत खरीदना। असल में इसकी कीमत, इसका सबसे सस्ता मॉडल 168 GB का है और कीमत है 5,999 रुपए। सोचो 6,000 रुपयों में तुम एक आईफोन 16 खरीदते हो, 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 एक आईफोन 16, एक आईफोन 16, एक आईफोन 16। तुम केवल एक छोटे स्क्रीन वाले, छोटे स्टोरेज वाले, बिना 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाले, डुअल कैमरा कंट्रोल वाले आईफोन खरीद सकते हो। क्या तुम खुश हो इससे? मैं कह रहा हूं, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आपके पास बजट है तो पुराने फ्लैगशिप मॉडल सुपर मैक्स खरीदना बेहतर है। ये 256 GB से शुरू होता है और इसकी कीमत भी आईफोन 16 से कम है। 6.7 इंच की बड़ी स्क्रीन और बड़ी बैटरी क्षमता, इसकी बैटरी लाइफ भी बेहतर है। इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है और ये स्मूथ भी है। इसमें बहुत सारी अच्छी विशेषताएं हैं और ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर आप एप्पल 16 से तुलना करें तो ये थोड़ा बेहतर नहीं है, बल्कि इसकी ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप की वजह से इसका लुक भी बेहतरीन है। जब आप इसे बाहर ले जाएंगे तो ये उतना ही प्रभावशाली होगा जैसे आप एक प्रोफेशनल कैमरा का इस्तेमाल कर रहे हो। इस सुपर मैक्स के साथ मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। इन 2 दिनों में मैंने मार्केट में प्राइस ड्रॉप का फायदा उठाते हुए कुछ खरीदा। मैंने पहले ही 577 शेयरों में निवेश किया है, जो लगभग 30 मिलियन की कीमत के हैं और वे सभी अभी तक अनादृत हैं, बिना किसी लाभ के। अभी इस समान स्थिति में 5,000 की कीमत के साथ यह एप्पल 16 से ज्यादा सस्ता है। तो मुझे लगता है कि आप सबके मन में इसका जवाब होगा कि क्या चुनना चाहिए। अगर आपका बजट थोड़ा और कम है तो 14 प्रो मैक्स भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। प्रदर्शन के मामले में यह 15 प्रो मैक्स से ज्यादातर मामलों में मिलता जुलता है, लेकिन चूंकि 14 प्रो मैक्स की शुरुआती कीमत 128 GB से शुरू होती है, इसलिए 15 प्रो मैक्स की तुलना में यह लगभग 1000 सस्ता हो सकता है। इसका कीमत प्रदर्शन अनुपात भी बहुत अच्छा है। अच्छा, तो आखिर में मैं आपको एप्पल 16 के बारे में बताना चाहूंगा कि उसकी बेसिक चौड़ाई को भूल जाए। क्यों? आप सभी को नमस्कार। सच में यह एक मनहगे दाम का और कम फीचर्स वाला फोन है, लेकिन अगर आप 16 प्रो और प्रो मैक्स के बारे में सोचते हैं तो मेरी राय में अगर आपके पास पैसे की कमी नहीं है तो आप इन्हें विचार कर सकते हैं। आखिरकार इसमें इस साल के लिए बहुत सारे सुधार हुए हैं। अगले एपिसोड में इन दोनों मॉडल्स की समीक्षा करूंगा। यदि आप